हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम आपका जो यूनिट फर्स्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नेम आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज़ एवोल्यूशन एंड कॉस्मिक विजन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल थॉट क्या होते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल थॉट का मतलब है कि लोगों ने जो सदियों से सोचा है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, लॉज कैसे होने चाहिए और एक अच्छी सोसाइटी जो है कैसे बनाई जाए। जैसे प्लाटो, गांधी, अम्बेडकर जैसे मतलब जो हमारे सिग्निफिकेंट फिलोसफर्स रहे हैं उनकी बात करें तो उन्होंने कब बताया है कि जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल थॉट हमें मेनली अल्टीमेटली ये सिखाते हैं कि पावर का सही यूज़ कैसे करें और लोगों की वेलफेयर कैसे हो। ठीक है, तो बात करते हैं इवोल्यूशन की। अब तो इवोल्यूशन जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का वो एक लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम से जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप, एंशिएंट टाइम से टू द प्रेजेंट की ओर जो है स्पैन करता है। तो यहाँ पे अब हम डिटेल्ड इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं मेजर फेसेस की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हो, दैट इज एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, देन क्लासिकल, मेडिएवल, मॉडर्न जो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट हैं वो स्पैन करते हैं 500 BCE टू 600 BCE। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना है कि BCE और BC क्या है। मतलब ये तो BC स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, BCE का जो कॉन्सेप्ट है हमने रिप्लेस किया है BC को, बिफोर क्रिस्ट, क्योंकि आपको पता है कि जेसस क्रिस्ट का हम जो है कॉन्सेप्ट लेते थे डेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो BC को हमने रिप्लेस करके BCE कर दिया, और जो AD था कॉन्सेप्ट, AD को हमने रिप्लेस करके CE कर दिया, कॉमन इरा कर दिया। ठीक है, अगर आपको इसको और डिटेल में समझना होगा तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में जो है बता सकते हो। क्लियर? तो देखो, आपको इसको रट्टा मारने की नीड नहीं है, बट एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आपको मतलब ये पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में वेदास एंड उपनिषद्स। ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो है उन्होंने ऑफर्ड किया कुछ आइडियाज़ को आइडियल रूलर के बारे में। ठीक है, और गवर्नेंस सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो राजास थे, जो किंग्स थे, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो धर्म को अपहोल्ड करें। मीन्स कि जब वो सोसाइटी में जो है राज कर रहे हैं तो वो धर्म को, प्रिंसिपल को अपने माइंड में रखें, और जो मतलब गरीब लोग जो हैं या सभी लोग जो हैं सोसाइटी के, उनकी जो है वेलफेयर हो, सबके लिए जो है जस्टिस हो, इक्वल इम्प्लीमेंटेशन हो लॉज की सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत एंड रामायण की बात करें तो ये एपिक्स जो हैं थ्रू कैरेक्टर्स लाइक युधिष्ठिर की हम बात करें, रामा की, ये कुछ मॉरल एंड एथिकल गाइडलाइंस जो हैं किंगशिप के लिए जो है ऑफर्ड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि वेदास एंड उपनिषद्स के बारे में, महाभारत रामायण, यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में बताऊंगा तो ये इवोल्यूशन जो है बहुत लंबा हो जाएगा, जिसको आप अपने एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। तो आपको थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, सबका जो है टच देते जा रहा हूँ। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट है कौटिल्याज अर्थशास्त्र। पॉलिटिकल थॉट के लिए क्लियर। कौटिल्य ने एम्फोसाइज किया है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, डिप्लोमेसी के ऊपर, लॉ के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर। ठीक है, अपनी इस बुक में, अर्थशास्त्र में, बहुत सिग्निफिकेंट बुक है। यहाँ पे जब हम इनकी जो है थ्योरी स्टेट क्राफ्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे हमारे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। ठीक है, जो कि स्पैन करते हैं 600 कॉमन इरा टू 1200 कॉमन इरा। क्लियर? सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म में इस पीरियड में जो है उभर के आते हैं। ये जो रिलीजन्स थी, इन्होंने फोकस किया नॉन वायलेंस के ऊपर। ठीक है, एथिक्स के ऊपर, और वेलफेयर करना लोगों की। ठीक है, सभी लोगों की भलाई करना। जो टीचिंग्स थी बुद्धा की, आपको पता है जो बुद्धिज़्म था उसको बुद्धा ने जो है उस रिलीजन को फाउंड किया। जो लॉर्ड महावीर थे उन्होंने जो है जैनिज्म को फाउंड किया, और इन रिलीजन्स जो है इनडायरेक्टली जो है इम्पैक्ट किया था पॉलिटिकल थॉट को एट दैट टाइम। क्लियर? नेक्स्ट है पुरानाज एंड स्मृतिज की बात करें तो इन टेक्स्ट ने जो है आल्सो एलेबोरेट किया ड्यूटीज़ क्या हैं, किन की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, सोशल ऑर्डर के ऊपर इन्होंने जो है कुछ आइडियाज़ को ऑफर्ड किया। फॉर एग्जांपल बात करें मनुस्मृति की,
जो कि गाइडलाइन को प्रोवाइड करती है रूलर के लिए, साथ ही साथ में ड्यूटीज़ क्या हैं डिफरेंट कास्ट की उसके लिए, ठीक है। मनुस्मृति का जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट इसके बाद जो आपका सब टॉपिक है कॉस्मिक विजन, वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देन है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल रूलर। तो किंग्स जो थे उस टाइम पे उनको एक प्रोटेक्टर देखा जाता था सोशल ऑर्डर को, मीन्स कि समाज में सामाजिक जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का काम किसका है, किंग का। बट विद इंक्रीजिंग एम्फेसिस इन मॉरलिटी, और आल्सो उसके मतलब उसके राजा से जो है एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एम्फसाइज करे मॉरलिटी एंड जस्टिस के ऊपर। क्लियर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अब, दैट इज़ मेडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, जो कि स्पैन करते हैं 1200 CE टू 700 CE, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ इस्लामिक इन्फ्लुएंस। तो अंडर इस्लामिक रूलर जो कॉन्सेप्ट था कैलिफेट का, उसने जो है इन्फ्लुएंस किया गवर्नेंस मॉडल को। यहाँ पे रूलर्स जो थे उनको मतलब डिवाइनली अपॉइंटेड देखा जाता था, मीन्स कि गॉड ने उनको अपॉइंट किया है मेंटेन करने के लिए ऑर्डर एंड जस्टिस को सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर की बात करें तो पॉलिटिकल थॉट जो इस टाइम पे इस पीरियड के दौरान आल्सो इन्फ्लुएंस होते हैं इस्लामिक पॉलिटिकल फिलॉसफी से, ठीक है, जो कि इन आइडियाज़ को इंक्लूड करता है कि जो रूलर है वो डिवाइनली मतलब उसको गॉड ने अपॉइंट किया है पावर को होल्ड करने के लिए और मतलब ऑर्डर एंड जस्टिस को जो है मेंटेन करने के लिए एक सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, यू कैन सी हियर, ठीक है। तो जो एम्पर अकबर थे उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ को प्रमोट किया रिलीजियस टॉलरेंस की, ठीक है, सिंक्रेटिज्म की एंड कंसल्टेशन विद स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ठीक है, इन दस इन्फ्लुएंसिंग गवर्नेंस मॉडल, मीन्स कि उन्होंने जो है कुछ रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसीज़ को स्टार्ट किया कि जिससे जो है रिलीजन्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो, ठीक है। सिंक्रेटिज्म कंसल्ट किया डिफरेंट स्कॉलर्स के साथ डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है इन्फ्लुएंस किया गवर्नेंस मॉडल को। नेक्स्ट है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स आप देख सकते हो कि जो मूवमेंट्स थी इन्होंने जो है एम्फसाइज किया जो हमारी पर्सनल डिवोशन होती है ना गॉड के लिए, उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया, ट्रांसेंड करते जो सामाजिक हायरार्कीज थी, ठीक है, उसके ऊपर, और प्रमोट किया सोशल जस्टिस को। थिंकर्स लाइक गुरु नानक, सिखिज्म जो थे सूफीज यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, ठीक है, जो कि स्पैन करते हैं 700 CE टू 1947 CE, ठीक है। सो सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, जो कि की फिगर थे बंगाल रेनेसेंस में, ठीक है। रेनेसेंस क्या होता है, मतलब रिवाइवल होना किसी चीज़ का, जिन्होंने एडवोकेट किया था सोशल रिफॉर्म्स के लिए एंड एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस, मतलब जो कि बहुत इलीगल, मतलब कह सकते हैं बहुत बैड एविल था, सोशल एविल था उस टाइम पे, सती प्रथा जो थी उसको जो है इन्होंने ख़त्म किया था राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। तो इन्होंने जो है एडवोकेट किया सिंथेसाइज करने के लिए इंडिया मतलब जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है उसको मॉडर्न साइंस के साथ अमर्ज करना, उसको मतलब मर्ज करना, एक हॉलिस्टिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिन्होंने स्ट्रांगली एडवोकेट किया सेल्फ रूल के लिए एंड नेशनल प्राइड के लिए, और जो आइडिया था स्वराज का, सेल्फ रूल का, इन्होंने जो है प्रमोट किया स्ट्रांगली। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के थॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गांधीज पॉलिटिकल थॉट जो है वो हिंदू फिलॉसफी के साथ जो है कंबाइन होते हैं। उनके आइडियाज़ जो है नॉन वायलेंस जैसे हो गया, सिविल डिसओबीडियंस हो गया, ठीक है। उनके आइडिया जैसे कि सर्वोदय हो गया, मीन्स कि सभी लोगों की जो है वेलफेयर करना, सभी लोगों का भला करना। स्वाशी मीन्स कि सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन करना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होना, फॉरेन गुड्स पे जो हमारी डिपेंडेंस उसको ख़त्म करना, ठीक है। नॉन वायलेंस जो है बहुत सेंट्रल बने थे इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जो है आल्सो इन्फ्लुएंस किया है इंडियन पॉलिटिकल थॉट को महात्मा गांधी के थॉट ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस थॉट की। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो कि 1947 से आज की डेट तक जो है एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि 1950 में हमारा जो है क्रिएट हुआ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, आपको पता है, क्रिएट किया गया एंड अदर एम्फसाइज्ड, और इन्होंने जो है एम्फसाइज किया डेमोक्रेसी के ऊपर, सोशल जस्टिस के ऊपर एंड सेकुलरिज्म के ऊपर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म आपको पता ही क्या होता है, मतलब कि सेपरेट करना रिलीजन को, मतलब कि हर एक रिलीजन जो है इक्वल है, ठीक है, सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करना।
सो इंडिया जो है, इंडिया की जो सेकुलरिज्म है वो एक प्रोडक्ट है डाइवर्स रिलीजन, क्योंकि इंडिया में जो है मल्टीपल कल्चर जो एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक हिंदू, बुद्धिज़्म, जैन, पारसी एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जो है डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है एम्फसाइज़ किया इम्पोर्टेंस के ऊपर कि रिलीजन और स्टेट को जो है सेपरेट करना। क्लियर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। सो 1990s का पीरियड जो था उसने एक शिफ्ट को मार्क किया इंडिया की इकॉनमी को लिबरलाइज करने में, ठीक है, मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स की ओर, जिसने जो है इस डिबेट्स के ऊपर मतलब एम्फसाइज़ किया कि रोल क्या है स्टेट का इकॉनमी में और वेलफेयर करना पुअर की, ठीक है। तो मतलब कि 1990s के पीरियड में ही जो इंडिया ने जो है एलपीजी को अडॉप्ट किया था, मींस कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी हियर रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो जो राइज है आज की डेट में हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट की हम बात करें, बाय पार्टी जैसे कि हम बात करें बीजेपी जो कि हिंदुत्व को प्रमोट करती है, वो एक सिग्निफिकेंट फोर्स है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट में, ठीक है। तो ये थे हमारा एवोल्यूशन था इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। डिटेल में हमने आप समझा एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, देन हमने डिस्कस किया मेडिएवल पॉलिटिकल थॉट को, क्लासिकल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इस तरह से, ठीक है। सभी टाइप की जो हमने डिस्कस किए पूरी डिटेल में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो हैं वो इवॉल्व होते हैं वेरियस स्टेजेस से, ठीक है। एंशिएंट फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, गवर्नेंस के ऊपर, आज के मॉडर्न आइडियाज़ तक जो है चलते हैं अबाउट डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस। आई होप फ्रेंड्स आपको जो कॉन्सेप्ट था इवोल्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट का वो क्लियर हो चुका होगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।